नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इससे संबंधित कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और उनको कैसे समझा जाए, जैसे कि SOC या SOH। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के क्या काम होता है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मेन काम होता है, ये 4 काम होते हैं जो होते हैं कि प्रोटेक्शन। तो वो इनेबल करता है कि कोई ओवर चार्जिंग ना हो सेल में, ओवर करंट ना हो, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना हो, या अगर हो तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले। अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो उसको कर्टेल करना, उसको रोकना। डायग्नोस्टिक करना मतलब कि उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ को देखना, सेल की उसकी क्या स्टेट ऑफ चार्ज है उसको देखना, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना, या उसके अकॉर्डिंग यूज़र को बताना कि इसका स्टेट ऑफ चार्ज ख़राब है या कम है या ज़्यादा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है सेल बैलेंसिंग और पावर लिमिट कंजम्पशन। तो इसमें से सेल बैलेंसिंग एक बहुत पॉपुलर चीज़ है, इक्वलाइजेशन भी बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है कि अगर 2 सेल हैं और एक का चार्ज 75% है और दूसरे का चार्ज 80% है, तो ये हमें दोनों का बराबर चाहिए। तो हमारे पास कुछ सर्किट होता है, उसे हम बोलते हैं सेल बैलेंसिंग सर्किट। इससे रिलेटेड हम एक मैटलैब का छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे कि सेल बैलेंसिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो सेल बैलेंसिंग अपने आप में भी एक टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा चार्ज निकाल के इसको देंगे और दोनों में कितना कर देंगे 77.5 और यहाँ पर भी 77.5। तो इससे क्या होता है, जब जिस समय हम पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दोनों से बराबर पावर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, तो दोनों का हमें SOC या दोनों का चार्ज हमें बराबर चाहिए। और इंटरफेस करना चौथा काम होता है। तो इंटरफेस मतलब यूज़र से इंटरफेस। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको अपने डैशबोर्ड में सारा चाहिए ना डाटा, कि इसका बैटरी अभी कितना बचा है, चार्जिंग रिक्वायर्ड है, अगर चार्जिंग हो रहा है तो क्या स्पेस से हो रहा है। तो वो सारा डाटा BMS ही भेजता है यूज़र के डैशबोर्ड पे या फिर सर्वर पे। ठीक है, तो डेटा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, रेंज का एस्टिमेट करना, कितनी रेंज बची है, और पूरे व्हीकल के साथ इंटीग्रेट करना। तो ये 4 मेन काम है, प्रोटेक्शन, डायग्नोस्टिक्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और इंटरफेस। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के 2 मेन पार्ट हैं। तो पहला है हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट और दूसरा है हमारा हार्डवेयर पार्ट। तो हार्डवेयर पार्ट पहले देख लेते हैं कि हार्डवेयर पार्ट में हमारा सेंसर यूज़ होगा, वोल्टेज आप मेजर करोगे, करंट आप मेजर करोगे, टेम्परेचर मेजर करोगे। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सर्किट होगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज होना है और डिस्चार्ज होना है, तो वो सर्किट भी हमारा रहेगा जिसे हम चार्जर सर्किट बोलेंगे। सेफ्टी सर्किट रहेगा, इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज हुई, ओवर करंट हुआ तो उसको कट डाउन करना है या चार्जिंग को हटाना है। ठीक है, और डेटा एक्विजिशन रहेगा, मतलब सारा डेटा एक्यूमुलेट करके यूज़र को या सर्वर को भेजना है। ठीक है, तो इन 4 तो हमारे सर्किट रहेंगे, सेंसर सर्किट, चार्ज डिस्चार्ज सर्किट, सेफ्टी सर्किट और डाटा एक्विजिशन सर्किट। तो ये 4 हमारे हार्डवेयर होंगे। सॉफ्टवेयर पार्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि कंट्रोलर रहेगा तो कंट्रोल के अंदर कुछ तो सॉफ्टवेयर रहेगा, तो उस कंट्रोलर के अंदर बैटरी का मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, बैटरी को आप मॉडल करोगे। ठीक है, क्योंकि हार्ड सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि बैटरी कैसी होती है, तो आपको बैटरी को कुछ रजिस्टेंस कैपेसिटर के थ्रू मॉडल करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो वो बैटरी मॉडलिंग हमारा कहलाता है। स्टेट एस्टिमेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, स्टेट एस्टिमेशन करेंगे तो उसमें स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होता है, उसे हमें देखना होगा। फॉल्ट डिटेक्शन के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और डेटा स्टोरेज के लिए आपको छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर पार्ट का प्रोग्राम। तो जो भी चीज़ आप सेंसर से डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट करोगे, तो ये डाटा यहाँ चला जाएगा। मॉडलिंग के लिए आप पहले से फिक्स रखोगे डाटा। फॉल्ट डिटेक्शन के लिए भी आपको करंट का, वोल्टेज का डाटा चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे क्या, एक फॉल्ट डिटेक्शन का प्रोग्राम। तो ये सारे सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, BMS में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो पहला टर्म यूज़ होता है स्टेट ऑफ चार्ज। बहुत कॉमन है कि SOC क्या है, ऐसा शॉर्ट में बोलते हैं। तो स्टेट ऑफ चार्ज ये होता है कि बैटरी की अभी की कैपेसिटी कितनी है, ये प्रेजेंट कैपेसिटी, और बैटरी कितने तक चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Q मैक्स मतलब कितना बैटरी चार्ज हो सकती है और बैटरी में अभी कितना चार्ज है। तो अभी कितना चार्ज है को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया। Q नॉट मतलब पहले से कितना था और कितना चार्ज हमने ऐड किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं, ऐसी एग्जांपल के लिए लेते हैं हम कि मान लो 1 कूलम है, 1 कूलम हमने ऐड किया, बैटरी की कैपेसिटी 3 कूलम है, तो 2/3, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 67% हमारा आ गया SOC। ठीक है, तो ये तो होता है SOC। SOH और SOC में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। SOH क्या होता है,
आपकी आज बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो आज हो सकता है आपकी बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 3, जैसे हमने यहाँ देखा था मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 3। लेकिन जब आपने बैटरी खरीदी थी तो उस समय बैटरी की कैपेसिटी कितनी थी, हो सकता है उस समय 4 हो। तो हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ हेल्थ गिर गई, जो हमारी नई थी बैटरी उस समय से अभी की कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी घट गई है, ठीक है। तो एसओसी बताता है आज इस वक्त बैटरी में कितना है और कितना आज बैटरी की मैक्सिमम है, ठीक है। और एसओएच बताता है कि जब मैंने खरीदी थी तब उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था और आज उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। तो एसओएच में कभी भी हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटी का हम डिस्कशन करते हैं, अभी कितना चार्ज है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो साइड में एक फिगर है, ये लिथियम आयन के लिए है, ये फिगर बनाया गया है कि लिथियम आयन का एवरेज सेल वोल्टेज जो रहता है वो 3.6 वोल्ट रहता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसका सेल का वोल्टेज बढ़ जाता है और जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होती है उसका सेल का वोल्टेज घटता है, ठीक है। तो एसओसी होता है इसी वोल्टेज के टर्म्स में, हम एसओसी को ऐसे वर्टिकली नापते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि एसओसी 100% था और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि एसओसी 60% था, ठीक है। देखिए एसओएच क्या होता है कि जब एक बार साइकिल, एक साइकिल मतलब चार्ज डिस्चार्ज की एक साइकिल, बैटरी को चार्ज किया डिस्चार्ज किया एक साइकिल, तो 63 साइकिल के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे ये इस वक्त ये जो प्लॉट है ये जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी कम हो रही है। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में थी 1.9, फिर कैपेसिटी घट के हुई 1.6, अब कैपेसिटी आफ्टर 150 साइकिल, मतलब जब 150 बाद अपने चार्ज और डिस्चार्ज कर लिया तो अब उसकी हो गई है 1.3, ठीक है, कैपेसिटी एम्पियर आवर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिग्रेडेशन है उसे हम बोलते हैं एसओएच और जो वर्टिकल डिग्रेडेशन है उसे बोलते हैं एसओसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एसओसी और एसओएच में क्या अंतर है, ठीक है। फिर एक टर्म होता है डीओडी या डेप्थ ऑफ चार्ज। तो इसे आप लगभग मान सकते हैं, हमेशा तो नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग बोल सकते हो कि ये स्टेट ऑफ चार्ज का अपोजिट है। स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है, कितना परसेंट चार्ज अभी बचा है मैक्सिमम कैपेसिटी से। तो ये होता है कि कितना चार्ज चला गया है मैक्सिमम कैपेसिटी से, या जीरो से कितना चार्ज चला गया है। मान लेते हैं कि किसी का एसओसी 60% है तो उसका डीओडी 40% के आसपास होगा, जनरली 40 ही होगा, लेकिन कभी कभी मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ चार्ज जस्ट अपोजिट होता है, कितना डेप्थ है, कहाँ तक चार्ज चला गया है। तो जैसे अगर ये सेल है और इसमें इतना चार्ज बचा है 20%, तो डेप्थ ऑफ चार्ज कितना होगा 80%, ठीक है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी बैटरीज में कैसे निकालते हैं, जनरली वो वोल्टेज के टर्म्स में होता है। अभी हमने देखा कि वोल्टेज का कर्व कैसा होता है, वोल्टेज बहुत अच्छे से बताता है कि बैटरी में चार्ज कितना है। यहाँ पे हम देखते हैं, इसे बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ सेल ऑपरेटिंग वोल्टेज टू थर्मोडाइनमिक वोल्टेज, जो उसका एक्चुअल वोल्टेज होगा V0, उसके कंपैरिजन में हम हमेशा एफिशिएंसी निकालते हैं। जैसे ये एक सेल का वोल्टेज है 3.2 से 3.4 हम मानते हैं कि नॉमिनल वोल्टेज है, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज उसका जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा 2.4 हो जाएगा और जब वो मैक्सिमम पे होगा तो 3.6 या उसके अराउंड होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हम मानते हैं कि कितना वोल्टेज है और कितना उसका थर्मोडाइनमिक वोल्टेज था, और चार्जिंग के समय हम मानते हैं कि कितना वोल्टेज थर्मोडाइनमिक है और कितना वोल्टेज अभी चार्जिंग के समय हुआ है, क्योंकि चार्जिंग के समय थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इफिशिएंसी निकालने का ये मेथड होता है, ठीक है। तो ये 4 मेन टर्म है, इसके अलावा और भी टर्म्स हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, खासतौर से एसओसी एसओएच, ठीक है। अब एक ब्लॉक डायग्राम या फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कैसा दिखता है वो हम यहाँ पर देखेंगे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये बैटरी पैक है, ये हमारा क्या है बैटरी पैक। बैटरी पैक में हमारा सेंसर इंटरफेस क्या है, करंट सेंस करा, वोल्टेज सेंस करा, और तीसरे नंबर पे हमने किया टेम्परेचर सेंसिंग, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे सेंसर हो गए। ये सेंसर का डाटा हम यूज़ करते हैं 2-3 कामों के लिए। मैंने एसओसी एस्टिमेट कर ली, ठीक है, एसओएच भी एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं लगातार, ठीक है, और थर्मल मैनेजमेंट भी मुझे करना है कि कहीं ज़्यादा गर्म, तो अगर बैटरी ज़्यादा गर्म है तो मुझे फ़ैन खोलना है या कूलिंग ऑन करनी है, ठीक है। फिर ये डाटा का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ये कैनवस है, कैनवस के थ्रू मैं डिसीजन लूँगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने देखा कि एसओसी मेरी सभी की 80% के आसपास है, ठीक है, तो मुझे चार्जिंग की अभी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बैटरी की कैपेबिलिटी या किसी चीज़ को एस्टिमेट करा, मैंने देखा कि अरे यार चार्ज बैलेंसिंग तो पूरा अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैन बस के थ्रू में सिग्नल दूंगा कि सेल बैलेंसिंग सर्किट को ऑन करो, तो सेल बैलेंसिंग सर्किट ऑन करेगा, ठीक है। कैन बस इज जस्ट अ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है एक क्लोज्ड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, सेल बैलेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरी एसओसी कम होगी तो फिर मैं कैन बस के थ्रू सिग्नल दूंगा कि मेरे को क्या करना है,
मेरे को सर्किट ऑन करना है, कौन सा, चार्जिंग सर्किट, ठीक है, या मुझे चार्जिंग की ज़रूरत है या चार्जिंग के समय मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो कुल मिला के जो भी कंट्रोलिंग एक्टिविटी है, हम इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है। ये जो भी आप ब्लॉक देख रहे हैं ये एक्चुअल में एक कोड है। एसओसी एस्टिमेशन का एक कोड होगा, बैटरी कैपेबिलिटी एस्टिमेशन का एक कोड होगा, ठीक है, आरयूएल प्रोडिक्शन का एक कोड होगा, ठीक है, एसओएच का एक कोड होगा, थर्मल मैनेजमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर आपने कोड लिखा होगा कि इतने से टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ऐसा करना, फ़ैन खोल देना, हीटर खोल देना, ऐसा, ठीक है। सेल बैलेंसिंग के लिए भी एक हमारा फिक्स होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सेल बैलेंसिंग ऑन करना है कि नहीं करना है, उसके लिए हम कुछ कट ऑफ्स रखेंगे, ठीक है। फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए भी हम ये तीनों चीज़ देखते हैं, वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर। हमें अगर लगता है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसे हम फॉल्ट की कैटेगरी में डालते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, ठीक है। और बाकी ये सिग्नल ट्रांसमिशन का काम है, वो कैन बस के थ्रू एक्शन लेगा। तो ये सब आउटपुट है। आउटपुट क्या हो सकता है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट को भेज सकता हूँ कि चार्जिंग लगाओ, चार्जिंग कम है, एसओसी कम है, सेल बैलेंसिंग सर्किट ऑन कर सकता हूँ, डैशबोर्ड में डाटा भेज सकता हूँ, डायग्नोस्टिक के लिए भेज सकता हूँ, सेफ्टी फंक्शन ऑन कर सकता हूँ कि ठीक है, अगर मुझे लगा कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो मेरा कोड उसे एक्टिवेट करेगा कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, चार्जिंग डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। सेफ्टी और कूलिंग सर्किट तो हमारा पता ही है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे क्या इनपुट साइड में हमारे सेंसर्स रहेंगे, उन सेंसर के डेटा से और वोल्टेज के, बैटरी के वोल्टेज के डेटा से मैं कुछ एस्टिमेट्स करूँगा कि एसओसी एस्टिमेट करूँगा कि थर्मल या जो भी मुझे एस्टिमेशन करता है, और मैं एक्शन लूँगा अकॉर्डिंगली आउटपुट में, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लॉक है ये सॉफ्टवेयर साइड है, और फिर ये हार्डवेयर है और ये भी हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मॉडलिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, तो मॉडलिंग कैसे हम कर सकते हैं, बैटरी मॉडलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो बैटरी के इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी हैं जिन्हें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बैटरी का क्योंकि बैटरी एक केमिकल चीज़ है तो बैटरी का थर्मल मॉडल भी है, ठीक है। और फिर दोनों को मिला के हम थर्मो इलेक्ट्रिक मॉडल भी बनाते हैं, ठीक है। तो बैटरी को मॉडल करने का मतलब ये होता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर में मेरे को कुछ तो बताना है ना कि बैटरी कैसे काम करती है। तो कंप्यूटर को ये बताना कि बैटरी कैसे काम करती है, उसे हम बोलते हैं मॉडलिंग करना, ठीक है। तो मॉडलिंग करने के लिए हमारा जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल में इलेक्ट्रोकेमिकल मॉडल है जिसे हम ईएम बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं या इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है जिसे हम ईसीएम बोलते हैं, और इस पे ही हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये इनकी कुछ खासियत होती है इलेक्ट्रिक सर्किट मॉडल की, इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल की, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से मिलके बनते हैं, तो इनको मॉडल करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और फिर डेटा ड्रिवन मॉडल है, मतलब कि हमने बैटरी का पूरा 1 महीने का डेटा देखा, उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस देखा कि करंट इतना होता है तो कैसे बिहेव करता है, या फिर टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है, उस डाटा को लेकर हमने एक मॉडल बनाया, ठीक है। तो वो मॉडल जनरली ब्लैक बॉक्स मॉडल रहता है, ठीक है। हम डाटा फिट करते हैं, मॉडल हमारा कुछ मॉडल बना के देता है, मतलब डाटा ड्रिवन मॉडल बोलते हैं उसे, ठीक है। और थर्मल मॉडल में पूरा का पूरा थोड़ा सा मैकेनिकल साइड हम चल जाते हैं, या पूरा थर्मल बेस्ड मॉडल रहते हैं, और फिर इन दोनों को मिला के भी मॉडल बनते हैं। तो मॉडल बहुत प्रकार के हैं, तो मॉडलिंग में अगर जाएंगे या रिसर्च में आप जाओगे तो पूरा मॉडल में ही अपने आप में एक रिसर्च है, ठीक है। अब कंपैरिजन हम करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल के इन मॉडल्स की, तो इसे हम बोलते हैं ईएम मॉडल, इसे बोलते हैं ईसीएम मॉडल, और इसे डाटा ड्रिवन मॉडल, डीडीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन तीनों में कंपैरिजन कैसे होता है। तो मेरिट क्या है कि केमिकल मॉडल जो होते हैं वो एक्यूरेट तो होते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी मॉडलिंग करना कंप्यूटर में टफ हो जाता है। ईसीएम सिंपल होते हैं, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, और यही सबसे खास बात है, क्योंकि मुझे एक्चुअल मशीन में रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मुझे चाहिए कि इसी वक्त मैं एस्टिमेट करूँ एसओसी और उसके हिसाब से एक्शन लूँ। तो इसमें भले ही थोड़ा सा कम एक्यूरेसी आती है, लेकिन हम इसको प्रेफर करते हैं तब भी। तो इसी मॉडल को हम और एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और डीडीएम जो है वो हाईली नॉन लीनियर मॉडल है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो डाटा ड्रिवन मॉडल कैसा दिखता है, तो मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो भी एक्यूरेट होता है, लेकिन काफ़ी लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन तीनों मॉडल में से अगर आप सिंपल मॉडल यूज़ करना चाहते हो तो आप ईसीएम ही करोगे, ठीक है। और आजकल जैसे हम बोलते हैं कि एमएल यूज़ करके कोई मॉडल बनाना चाहते हैं, तो वो हम डीडीएम के थ्रू करेंगे। हम पूरा डाटा लेंगे, हम उसमें कुछ एल्गोरिथम लगाएंगे और हमें कुछ मॉडल मिलेगा, और वो मॉडल सही गलत दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डाटा। अगर आपका डाटा अच्छा है तो आपका वो मॉडल अच्छा होगा, अगर आपका डाटा अच्छा नहीं है तो वो मॉडल भी ख़राब होगा। तो हम ईसीएम मॉडल पे ज़्यादा स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो ईसीएम क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल बहुत सिंपल होता है। तो सबसे पहले एक मॉडल आया था जिसे हम बोलते हैं रेंट मॉडल, ठीक है। तो रेंट मॉडल जो होता है वो सिंपल इस तरीके का होता है कि एक बैटरी है या एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, प्लस माइनस कर देते हैं, और एक रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं आर इंटरनल,
हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आर इंटरनल और हमारा क्या होगा, एक बैटरी सोर्स। लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं था, तो इसे और एक्यूरेट बनाने के लिए हम लाए 1 RC मॉडल, ठीक है। 1 RC मॉडल मतलब एक सेट ऑफ RC, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा होता है 1 RC मॉडल, इसे हम बोलेंगे 1 RC, ठीक है। ऐसे ही एक 2 RC मॉडल होता है। अगर एक और R और C पैरेलल में मैं सीरीज़ में लगा दूँ, मतलब इस ये अगर इस तरीके से लगा दूँ तो इस मॉडल को मैं बोलूँगा 2 RC मॉडल, ठीक है। तो ऐसा करने से थोड़ी सी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। 1 RC मॉडल हमारा यूज़ होता है ECM के लिए, और इलेक्ट्रिक सर्किट मॉडल जो हमारे यूज़ होते हैं उसमें 1 RC मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो पैरामीटर रिक्वायर्ड मॉडलिंग के लिए कौन सा चाहिए, कि मेरे को ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए, ठीक है। बैटरी जब ओपन रहती है उसकी सर्किट वोल्टेज कितनी है। R0 इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, और R1 RC को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके भी कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि V1 निकालने का, अब मेरे को चाहिए कि हर एक पॉइंट पे मुझे वोल्टेज चाहिए, तो वो वोल्टेज मैं कैसे निकालूंगा। मेरे को QC1, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें R1 C1 यूज़ किया है, और I बैटरी का मतलब है कि कितना करंट बैटरी में जा रहा है या आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा V1 चेंज होगा। हमने देखा था कि V1 हमारा इस तरीके से रहता है, तो इसे बोलते हैं हम ओपन सर्किट वोल्टेज। और बाकी कितना V1 होगा, जैसे ये मान लेते हैं V1, तो इस V1 को निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन है। किसी भी पॉइंट पे मुझे V1 चाहिए, तो मैं बैटरी में कितना करंट है डालूंगा और मुझे मिलेगा V1, ठीक है। और V1 से ही हमने देखा था हम एफिशिएंसी भी निकालते हैं। V1 से ही हम V1 और करंट की मदद से ही हम SOC भी निकाल सकते हैं। तो V1 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैटरी के केस में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे, हमने एक मॉडल भी करना है, मैटलैब सिमुलिंक का मॉडल, जिस मॉडल में हम देखेंगे कि चार्ज बैलेंसिंग एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।